दोस्तों नमस्ते। मैं आज आपको मद्रास उच्च न्यायालय के दो निर्णयों के बारे में अवगत कराना चाहता हूं। अब आप कहेंगे भाई कुलकर्णी, आप हो महाराष्ट्र के, बात कर रहे हो हिंदी में, चेन्नई में आपका कोई सुनेगा नहीं क्योंकि वहां ज्यादा हिंदी बात करते नहीं, तो क्यों इस लफड़े में पड़े हो? भाई जरा रुकिए, ठीक से समझ लीजिए, बातों को समझ लीजिए, फिर पता चलेगा आपको कि मैं ये दो निर्णय आपको क्यों बता रहा हूं। मद्रास उच्च न्यायालय ने, जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट कहा जाता है ना, वैसे ही मद्रास उच्च न्यायालय ही कहा जाता है। उसका चेन्नई हाई कोर्ट नहीं हुआ है, जैसे मुंबई हाई कोर्ट नहीं हुआ है वैसे चेन्नई हाई कोर्ट नहीं हुआ है। मद्रास उच्च न्यायालय में एक निर्णय दे दिया है और ये निर्णय ये है कि तमिलनाडु के असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल एडीजीपी ऑफ पुलिस को गिरफ्तार कर लिया जाए। गिरफ्तार इसलिए कर लिया जाए कि एक एमएलए के इशारे पर उन्होंने काम किया और जिसके खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की वही पीड़ित था और एक व्यक्ति को राजनीतिक लोगों के साथ मिलकर प्रताड़ित किया। ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करना ही चाहिए और ये थर्ड क्लास लोगों की मानसिकता है। उसी तरह से उन्होंने थर्ड क्लास कहा, तृतीय श्रेणी वाले नहीं, थर्ड क्लास लोगों की मानसिकता है और इनको गिरफ्तार कर लेना चाहिए, ऐसा कोर्ट ने कहते हुए गिरफ्तारी के आदेश दे दिए। यह एक निर्णय है। दूसरा निर्णय यह है कि केपी तमिलरमन वर्सेस स्टेट कोर्ट में एक एफआईआर दर्ज करने में विलंब लगाने के कारण हाई कोर्ट ने, सुनिए, एफआईआर को दर्ज कराने में विलंब लगने के कारण हाई कोर्ट ने यह सूचना दे दी कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाए, क्योंकि वही व्यक्ति मयत व्यक्ति के पिता को ही फंसा रहा था। अधिकारी मतलब दो केस में अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करने की बात की है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि एफआईआर दर्ज कराने में विलंब किया। दूसरी बात महत्वपूर्ण है कि पीड़ित मयत व्यक्ति के पिता को ही फंसाने का कार्य किया। और दूसरे वाले केस में एक बात है कि राजनेताओं से मिलकर किसी को प्रताड़ित किया गया। अब तीन चीजें याद रखिए। राजनेताओं से सांठ-गांठ करके आप किसी को प्रताड़ित करते हो। बात दूसरी, एफआईआर दर्ज कराने में विलंब करते हो। और बात तीसरी, मयत व्यक्ति के पिता को ही फंसाकर उसे प्रताड़ित करते हो। तीन बातें क्लियर हो गई। अब आपको समझाता हूं कि यह बात मैं क्यों कर रहा हूं। हाल ही के निर्णय हैं, इन्हीं दिनों के। ऐसी ही बातें कहां कहां हुई है। राजनेताओं से मिलकर एक मृत्यु का षड्यंत्र रचा गया। देखिए, उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे राजनेता थे, राजनेता है, थे नहीं, है। उनसे मिलकर क्या क्या कांड हुआ वो तो वकील बता रहे हैं, कोर्ट में केस चल रही है। दिशा वाला मामला राजनेताओं से मिलकर पुलिस अधिकारियों की मदद लेकर किया गया है। सुशांत वाला मामला भी ऐसे ही है। नंबर 2, दिशा वाले मामले में फैमिली द्वारा दिया गया एफआईआर दर्ज ही नहीं किया गया। वो तो कोर्ट ने भी कहा था एफआईआर ही नहीं, क्या इंक्वायरी करोगे भाई, एफआईआर ही नहीं है, इंक्वायरी क्या करोगे। तो एफआईआर दर्ज करने में विलंब करवाया। और तीसरी बात, वहां भी मयत के पिता को फंसाने की साजिश की गई।
यहां भी दिशा के पिता को सतीश सलियान को ही भ्रष्ट बताया, नैतिक अधपतन वाला बताया, लफड़े करने वाला बताया और उन्हें फंसाने की साजिश की गई। तीनों के तीनों मामले मद्रास हाईकोर्ट के निर्णय से महाराष्ट्र में जुड़ते हैं और यही बात अब महाराष्ट्र में कोर्ट के सामने दिशा के पिता सतीश सलियान अपने वकीलों द्वारा बता रहे हैं और कह रहे हैं कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो मद्रास हाईकोर्ट ने जो निर्णय लिया है वही निर्णय बॉम्बे हाईकोर्ट भी ले। अधिकारियों की गिरफ्तारी करवाए, अधिकारियों को अंदर डाला जाए, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। मद्रास हाईकोर्ट अगर थर्ड क्लास वाली मेंटालिटी कहता है, मद्रास हाईकोर्ट अगर कानून के सामने सब से एक समान है ऐसे कहता है, तो ये बात तो यहां निकलेगी ही निकलेगी। और एक जाते जाते चेतावनी दे जाता हूं, और ये बहुत बड़ी चेतावनी है, चेतावनी नहीं है, आगाज कर रहा हूं, आपको जगाने की कोशिश कर रहा हूं। एक 50 लोग तो कम से कम होंगे, 50 लोग जिनको जगना जरूरी है। आपने मिलकर क्या किया है पता है आपको? एक राजनेता ने झूठी कहानियां फैला दी, झूठी कहानियां फैला दी। कहा कि सतीश सलियान बदफैली है, सतीश सलियान के चक्कर कहीं चल रहे थे, सतीश सलियान के चक्कर के साथ ही उसकी बेटी नाराज चल रही थी, उसी के कारण उसने आत्महत्या कर ली। न जाने कितनी अफवाहें फैलाई। क्या कहा कि सीबीआई ही गलत था। सीबीआई ने यह कहा है कि दिशा के पिता सतीश सलियान ही दोषी है। यही कहा जाता था ना, यही कहा जाता था, और यही खबरें मीडिया ने दी है। क्या लोग, क्या मीडिया, क्या क्या बोलते हैं उनको, स्टारडम वाले लोग, उन्होंने भी बताई है। दोस्तों, यहीं गड़बड़ हो जाएगी, गड़बड़। अगर इन लोगों के खिलाफ सतीश सलियान कोर्ट में चले गए डेफेमेशन का केस लेकर और अपनी बेइज्जती के पैसे मांगने लगेंगे तो जेल जाने की नौबत होगी और प्रॉपर्टी से हाथ धोना पड़ेगा, याद रखिएगा। ऐसे 50 लोगों की लिस्ट है, 50 लोगों की, 50 तो अंदर जाएंगे, इतना याद रखिए। शायद 1-2 दिन में छोटे पैकेट का बड़ा धमाका होने वाला है। नमस्ते।